कि मैं सुनील से चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आयत पे सवाल देखेंगे। देखेंगे सवाल दिया हुआ है 100 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? विकल्प दिया है 1700 मीटर स्क्वायर, 856 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर और 500 मीटर स्क्वायर। ये विकल्प दिया हुआ है और हमसे कह रहा है 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर। तो अगर हम देखें तो ये हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा आयताकार मैदान है और जो है इसकी लंबाई जो दिया है वो 100 मीटर है और चौड़ाई जो दिया है वो 80 मीटर है। चौड़ाई जो दिया है ये हमारा 80 मीटर है। इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। तो इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते की चौड़ाई जो है वो 5 मीटर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ऐसा सवाल जब आ जाए तो हम कैसे इस टाइप के सवाल को तुरंत लगा सकते हैं। तो देखेंगे जब आयत के अंदर रास्ता बना हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। आयत के अंदर, जब आयत के अंदर रास्ता बना हो तो आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 यहाँ पर x कोष्ठक में l प्लस बी और माइनस का 2x। ये हमारा फार्मूला होता है 2x कोष्ठक में l प्लस बी माइनस 2x। x क्या होता है? रास्ते की चौड़ाई, l लंबाई और b चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस फार्मूले में जब रखेंगे तो क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा रास्ते का। तो 2 गुणे x जो होगा 5 मीटर, चौड़ा रास्ता है तो 5, तो x का मान 5, लंबाई जो है इसकी 100 और चौड़ाई देखेंगे तो 80, माइनस का 2 गुणे 5। अब इसको हल करेंगे तो इसका गुणा करेंगे तो 10 और यहाँ 100 और 80 जोड़ देंगे तो ये हमें मिलेगा 180, माइनस का इसका गुणा कर देंगे तो 10। तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुणे 180 में से 10 घटा देंगे तो 170, इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1700 मीटर स्क्वायर। तो 1700 मीटर जो आएगा वो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो कि पहले विकल्प में दिया है, पहला विकल्प सही हो जाएगा। आयत के अंदर जब रास्ता बना हो, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये फार्मूला होता है 2x कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। x जो होता है, जितना चौड़ा रास्ता होता है वो हमारा x का मान ले लेंगे और लंबाई और चौड़ाई यहाँ रख देंगे, उसमें से माइनस 2 गुणे x कर देंगे। तो इस तरह से हम रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर देखें रास्ता 5 मीटर था तो 5 रख दिए, 5 2 का गुणा कर दिए 10, लंबाई 100 था तो 100 रख दिए, चौड़ाई 80 था तो 80 रख दिए, 2 गुणे 5, इसका गुणा कर दिए तो 10, 180 जोड़ दिए 180, उसमें से 10 घटा दिए तो 170, 10 और 170 का गुणा कर दिए तो हो जाएगा 1700 मीटर स्क्वायर। अब अगर रास्ते के यहाँ तो अंदर आयत के अंदर रास्ता बना हो, जब आयत के बाहर रास्ता बना हो तो फार्मूला यही रहता है, बस यहाँ पर हम प्लस कर देंगे तो आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो जब आयत के बाहर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, जब आयत के जब आयत के बाहर बने रास्ते, जब आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2x कोष्ठक में l प्लस बी प्लस 2x। जब आयत के बाहर रास्ता बना हो तो जब आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल पूछे तो ये फार्मूला हो जाएगा 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, यानी कि यहाँ पर जो माइनस था इसकी जगह पे हम x प्लस कर देंगे और फिर यहाँ पर 2x कर देंगे। तो इस तरह से हम आयत के बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब आता है एक सवाल, जब आयत के अंदर बीचों बीच 2 रास्ते बने होते हैं जो कि समकोण पर काटते हैं। तो आयत के अंदर समकोण पर काटते हैं उसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे आयत के अंदर ऐसे रास्ते बने होते हैं, 2 रास्ते जो कि समकोण पर एक दूसरे को काटते हैं और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा रास्ते का। तो इसका क्षेत्रफल जब निकालना हो, आयत के अंदर बने 2 रास्ते एक दूसरे को जब समकोण पर काटें तो फार्मूला यही रहेगा और बस यहाँ से 2 हटा देंगे और यहाँ से भी 2 हटा देंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा x
कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस का x, ये फार्मूला हो जाएगा। जब आयत के अंदर समकोण पर दो रास्ते काटते हो तो इन रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हो जाएगा हमारा x, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x। इस फार्मूले द्वारा हम इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और शेष भाग का क्षेत्रफल का पूछेगा, रास्ते का छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल पूछे तो लंबाई में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे और चौड़ाई में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा देंगे और गुणा कर देंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो इस तरह से 3 टाइप के सवाल आयत के आते हैं रास्ते वाले। एक आयत के अंदर बना होगा तो 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, जब आयत के बाहर बना होगा तो 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x, और आयत के अंदर दो रास्ते जब बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हो तो यह हो जाएगा x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x। इस तरह से हम इस टाइप के सवाल को लगा लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।